नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे नार्सिसिस्टिक पेरेंट के ऊपर, जो कि मुझे लगता है कि हम में से ही कोई पेरेंट होते हैं जो ये गलती कर जाते हैं, मगर हम जो माहिरीन हैं उनसे आज बात करेंगे। साइकोलॉजिस्ट हैं मेरे पास मेरे प्रोग्राम में आमना आरिफ, डॉक्टर आमना आरिफ साइकोलॉजिस्ट। आज उनसे पूछेंगे कि जो पेरेंट्स इस तरह से ख़ुद पसंद हो जाते हैं, नार्सिसिस्टिक परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो ये कब होता है, कैसे होता है और क्यों हो जाता है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं डॉक्टर आमना? गुड टू सी यू। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आमना जी, ये बताइए कि आज का जो टॉपिक है उसको एलैबोरेट करने के लिए हमने आपको यहाँ पे मदऊ किया, तो ये जो वालिदैन हैं ये बच्चों की आज़ादी से ख़तरा कैसे महसूस करना शुरू कर देते हैं? क्या ये पेरेंट्स बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक होते हैं? अच्छा, अब कुछ जैसे आपने टॉपिक आपका एक तो पहले बहुत अच्छा है और इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि चैनल 24 ने इसको टेकअप किया एटलीस्ट, क्योंकि ये इतने कॉमन केसेस आजकल नज़र आते हैं। नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स, जैसे आपने पहले कहा कि सेल्फ लव, अपनी खुद पसंदी, और वो तो बच्चे भी वो बेसिकली उनकी सेल्फ आप कह सकते हैं सेटिस्फेक्शन का एक सोर्स बन जाते हैं। वो अपने बच्चों को अपनी ही एक एक्सटेंशन देख रहे होते हैं। और आपने जैसे कहा कि बच्चों की आज़ादी कंट्रोल करना, क्योंकि इन पेरेंट्स की जो पहली एक मेन खसूसियत है वो ये कि कंट्रोलिंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा होता है, और कंट्रोलिंग उनको अपनी सेल्फ इस्टीम और अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए बच्चों को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। और ये इतने केसेस आजकल इतने कॉमन है, मेरे पास कितने केसेस आते हैं कि ऐसे पेरेंट्स, खासतौर पे फादर, ये स्पेशली इन फादर्स ये बहुत ज़्यादा है कि वो अब नार्सिसिज्म और सेल्फ लव में इतना इन्वॉल्व हैं कि वो बच्चों से हर वक्त एक आप कह सकते हैं कि हर वक्त एक डोमिनेंस चाह रहे होते हैं, घर में वाइफ पे भी और बच्चे पे भी। और उसके लिए क्या करते हैं कि बच्चा अगर कुछ भी उनकी मर्ज़ी के अगेंस्ट या उनकी वो ऐसी चीज़ जिससे उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, वो उसे कुछ भी करता हुआ देखते हैं तो वो हर वक्त उसको उससे डिमांड करते हैं कि सेम ही सॉरी और सॉरी सॉरी सॉरी, और वो जस्ट इम्प्रेशन ये दिया जा रहा होता है कि हम उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो बच्चा ज़रा सी भी अपनी मर्ज़ी से या अपनी फ्रीडम से, अपनी आज़ादी से कुछ भी करना चाहता है जो कि उनकी मर्ज़ी के अगेंस्ट होता है, तो वो उसको फ़ौरन ही वो एक गिल्ट वाली फीलिंग में डाल देते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, देखो मुझे कितना बुरा लग रहा है, देखो तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैं खुश नहीं हूँ। तो वो बच्चे को यहाँ से ही सिखा रहे होते हैं कि बच्चे को वो करना है जो इनको खुश करता है और वो नहीं करना जो उसको खुश करता है या मतलब जो ठीक है। अच्छाई बुराई मैटर नहीं करती, खुश करना पेरेंट्स को मैटर करता है। यस, खुश करना मैटर करता है, क्योंकि उनकी वो जो सेल्फ इस्टीम है या जो उनका अपना इमेज है वो इतना अंदर से वो दिखाते हैं दुनिया को कि जैसे वो एक इन्फ्लेटेड सा सेल्फ है, जैसे मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ और बस मैं ही इंपॉर्टेंट हूँ, और लाइमलाइट में रहना इससे पेरेंट्स को अच्छा लगता है, चाहे मदर हो या फादर हो। एक लाइमलाइट में कि पूरी फैमिली एक तरफ है और वो सेंटर ऑफ अटेंशन रहेंगे। और जैसे मैंने कहा ऐसे ही केसेस आते हैं कि बच्चा, और ऐसे बच्चे फिर निकलते हैं एडल्टहुड में जाके डिफरेंट साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के साथ, क्योंकि अगर आपने एक बच्चे के अंदर गिल्ट, आप उसको बार बार अगर सॉरी कहलवा रहे हैं कि डिफरेंट बिहेवियर्स पे, तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद फील करेगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ और सेल्फ डाउट में डाल रहे हैं, कॉन्फिडेंस उसका नेचुरली डाउन हो जाएगा। मामा बाबा तो खुश होना ही नहीं है मेरे किसी भी काम से। हाँ, कुछ नहीं होना, और अगर कुछ होना तो सिर्फ वो जो वो उनको अच्छा लगता है। मुझे क्या अच्छा लगता है, क्योंकि नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स जो होते हैं इनके अंदर एम्पैथी जिसे हम कहते हैं ना, कि वो दूसरे बच्चे के भी समझ लें कि उसको क्या अच्छा लगता है और क्या उसको बार बार ऐसा सॉरी कहना अच्छा लगता है। और ऐसा बच्चा अगर आप पेरेंट्स, और 2-2 मिनट बाद उससे नाराज़ हो जाना हर बार, और बच्चे के लिए पेरेंट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो उसको खुश नज़र आए। और जब वो उसको खुश नज़र नहीं आते और वो बच्चा उनको कहता है कि आप खुश नहीं हैं, तो जब उसे कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जिसको हम कहते हैं गैस लाइटिंग, साइकोलॉजी में इसको हम कहते हैं गैस लाइटिंग। अच्छा। कि जब बच्चा जो फील कर रहा है आप उसे फील करवाएंगे नहीं तुम गलत फील कर रहे हो, ऐसा नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी, ये इसलिए, मतलब उसकी ही अपनी जो एक फीलिंग है उस पर वो क्वेश्चनेबल हो जाता है कि जो मुझे नज़र आ रहा है और मैं कह रहा हूँ यू आर नॉट हैप्पी, आप खुश नहीं है मेरे से, और आप उसको भी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको हर वक्त एक आप कह सकते हैं मेंटल एक डाउट में डाला होता है। और वो डाउट क्या है कि बस वो ज़रा सा उसकी अटेंशन अपने फादर या मदर से हटी और किसी से भी उसने बात की तो साथ ही वो एकदम से उस पर क्वेश्चन उठ जाएगा। और ऐसे पेरेंट्स बच्चों को टीज बहुत करते हैं डिफरेंट तरीके से, बुली करना, इवन अपने बच्चों को कौन बुली करता है लेकिन बुली करना क्या कि अच्छा? उसको वो टीज करना जो उसको इरिटेट करता है। और इरिटेट क्यों करता है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी थी तो देखो अब फिर मैं तुम्हें ये टीज कर रहा हूँ, और वो उन्हें पता होता है कि ये टीज किस चीज़ से होता है। तो जो हम कहते हैं कि बुली बच्चे स्कूल में होते हैं, बाहर होते हैं, मतलब ऐसे पेरेंट्स जो नार्सिसिज्म पर्सनैलिटी के साथ हैं
वो ऐसे बच्चों को घरों में बुली कर रहे होते हैं। तो ये जो आज़ादी से इनसिक्योर हो जाते हैं बच्चों की पेरेंट्स, हाँ। आपने मोस्टली देखा है ख़ासतौर पे खुद पसंद जो पेरेंट्स होते हैं, तो ये क्यों होते हैं? बच्चों की आज़ादी से इनसिक्योरिटी क्यों आती है? कंट्रोलिंग बिहेवियर है ना, ऐसे पेरेंट्स में कंट्रोलिंग बिहेवियर, उन्हें लगता है कि जब ये अपनी मर्जी से कुछ करेंगे तो वो मेरे कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगे और फिर उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकेंगे। और ऐसे पेरेंट्स अगर, और फिर इनमें फेवरेटिज्म बड़ा होता है, फेवरेट बच्चा एक बनाया होता है इन्होंने, अगर एक से ज्यादा बच्चे हैं तो, या अगर कोई एक बच्चा पेरेंट की सुन रहा है, बाप की या माँ की, हाँ। वो उनका फेवरेट होता है, उसके लिए शॉपिंग भी होगी, उसको खर्चा भी पॉकेट मनी अलग से दिया जाएगा, उसको लव यू के मैसेज भी चल रहे होंगे बाकी बच्चों के, है ना? तो ये वो उसको हाईलाइट कर रहे हैं ना, ये बेसिकली ये भी कंट्रोल है कि बाकी बच्चों को दिखाना कि देखो ये मेरा फेवरेट है, सुनता है, ये मेरी हाँ में हाँ मिलाता है, तो ये मेरा फेवरेट है। बाकी तुम लोग जो ना नहीं सुनते हो, तुम लोग मेरे फेवरेट। और क्योंकि वो बाकी आपकी उन बिहेवियर पे क्वेश्चन उठा देते हैं सम टाइम कि ऐसे क्यों आप कह रहे हैं ये, और सेल्फिशनेस जो कि पेरेंट्स का के साथ होना नहीं चाहिए, लेकिन नार्सिज्म की वजह से पेरेंट्स में सेल्फिशनेस बहुत ज़्यादा होती है कि उन्हें अपना आप नज़र आ रहा होता है। मतलब बहुत से एजुकेटेड पेरेंट्स आजकल, उन्हें लगता है, जैसे मेरे पास कई ऐसे केसेस आते हैं कि पेरेंट्स को लगता है कि वो उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं कि देखे ना बच्चे को ऐसे भी तो करवाना है, उसको बिगाड़ना नहीं है वो। तो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स और नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स में डिफरेंस होता है। जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स हैं वो सिर्फ अपने आप को देखेंगे, बच्चे की इमोशन का, या ना उसको वैलिडेट करेंगे कि तुम्हें सही फील हो रहा है, गलत फील हो रहा है, एक वैक्यूम में बंद करके रखेंगे, उस वैक्यूम में जहाँ वो सिर्फ उनकी मर्जी के काम करें। डॉक्टर आमना, एक और जगह कुछ घर के माहौल ऐसे होते हैं कि वो लोग ना बाहर के किसी भी लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। पेरेंट बच्चों को ये सिखा रहे होते हैं कि बाहर वाला जो बच्चा है वो खराब है, वो जो बच्ची है वो खराब है, उसके घर वालों ने उसकी गलत तरबियत दी है, वो लड़की अच्छी होगी नहीं या वो लड़का अच्छा होगा ही नहीं। अपने बच्चों के कान में ये बात डाल रहे होते हैं। और होता क्या है कि वो बच्चों को जो है ना बिल्कुल आइसोलेट कर रहे होते हैं, अपने बच्चों को। वो घर की एक चार दीवारी में उसको कब्र बना के दे रहे होते हैं पेरेंट्स, और वो उस कब्र में जो है ना अपनी क्या लाइफस्टाइल में आईपैड बैठ जाएंगे, कंप्यूटर पे बैठ जाएंगे, टीवी देख लेंगे, फोनों पे बेचारे लगे हुए होंगे, मगर घर की एक प्रेमिसेस के अंदर। अब वो जो बच्चे के दिमाग में डालती है कि जो तुम दोस्त बना रहे हो वो अच्छा नहीं है, वो जो लड़की है वो होगी खराब, है ना, जरूरी तो नहीं है ना। अब बच्चों को भी एक सोशल माहौल चाहिए, एक सोशल सर्कल चाहिए। वो उठेंगे बैठेंगे, उनका दिमाग थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है, अवेयरनेस आएगी उनके अंदर। क्यों मुल्क से बाहर लेके जाते हैं, घुमाते हैं टूर पे, अवेयरनेस के लिए ना। तो वो बच्चों को जब बाहर नहीं जाने देते, उन पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे आप? अच्छा, वो पहले तो ये कि वो बाहर जाने क्यों नहीं देते, ये भी नार्सिज्म का एक पार्ट है कि उनको अपनी फैमिली इमेज की बहुत टेंशन होती है कि जो मेरा फैमिली इमेज है उसमें समटाइम, और ये बहुत अगेन ये भी बड़ा कॉमन है हमारी सोसाइटी में कि ऐसे पेरेंट्स जो कि नार्सिज्म पर्सनैलिटी के साथ हैं, और खासतौर पे फादर, वो अपनी फैमिली का इमेज जो है वो सिर्फ वो बनाते रहेंगे कि ड्रेसअप भी मेरी मर्जी से हो, वाइफ और बच्चा, या फिर अगर वाइस वर्सा अगर वाइफ है नार्सिज्म, तो वो एक इमेज के बारे में बहुत ज़्यादा वो होते हैं कॉन्शियस। और दूसरा ये कि जैसे ही वो बच्चा बाकी बच्चों से इंटरेक्ट करता है तो वो सम टाइम क्वेश्चन उठाता है कि देखो उसके फादर ने ऐसा किया, और ऐसा बच्चा अगर किसी और फादर और मदर की ज़रा सी तारीफ़ कर दे तो इनको एक ईगो को एकदम से, वो जो नार्सिस्टिक फादर है या मदर है उसकी एकदम से ईगो हर्ट होती है कि देखो मेरे बच्चे ने किसी और को आइडियलाइज कर लिया। तो ये इसलिए भी उसको बस, जैसे मैंने पहले कहा ना, एक वैक्यूम में इनसिक्योरिटी शामिल है पेरेंट्स की, बिल्कुल इनसिक्योरिटी है कि हमसे अच्छे पेरेंट्स उनको दिख आप गए, देखिए कि समझ आ गए तो बच्चे तो सवाल उठाएंगे। किसी भी रिलेशन में, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, आप देखिए इनसिक्योरिटी की वजह से आपकी सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। अगर आप इनसिक्योर नहीं हैं तो आप किसी को भी ऐसे कैद करके नहीं रखते, आप उसको ओपनली जैसे अपने बच्चों को घुमाने लेके जाते हैं, बाहर भी जाते हैं हर जगह। तो यहाँ पे भी इनसिक्योरिटी कि कहीं इसने मेरी पेरेंटिंग पे क्वेश्चन ना उठ जाए, और क्योंकि वो उसी वैक्यूम में बंद रहेगा, उसे लगेगा ये ऐसी पेरेंट्स होते हैं। अब आपको पता है बच्चों को चाहिए, छोटे बच्चे तो प्ले डेट चाहिए, किसी के दोस्तों के घर में आना जाना, प्ले डेट्स होती हैं। बड़े बच्चे हो जाते हैं तो फिर वो पढ़ाई के लिए एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं, सोशल एक दोस्ती होती है, क्लास फेलोज होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। बट अगर यहाँ से भी उनको बिल्कुल बाउंड कर दिया जाए और घर की बस ज़िंदगी में उनको कैद कर दिया जाए, मैं इस चीज़ के वैसे बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। बच्चे साथ स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, शाम को कभी अपनी प्ले डेट्स रख लें। मेरी 10 साल की बच्ची, मैं तो छोड़ती हूँ मोस्टली, उसके घर पे रोज़ ही कोई ना कोई उसकी दोस्त आई हुई होती है। मैं उसको किसी के घर छोड़ देती हूँ प्ले डेट के लिए, 2 घंटा 3 घंटा, एक लाइफ सर्कल है उसका, एंजॉय करती है। तो ये चीज़ें जब हम बच्चों में से निकाल देते हैं तो बच्चों के अंदर से, आपको नहीं लगता, खुद एतमादी, बिल्कुल जैसे मैंने कहा सेल्फ डाउट आता है, बच्चा डरा डरा यूं सहमा बैठा होता है। नहीं, बिल्कुल आपको मैंने शुरू में कहा कि सेल्फ डाउट आ जाता है। वो जहाँ इंटरेक्शन, एक तो ये चीज़ जैसे अब ये करने क्यों नहीं देते, एक तो ये कि उनकी पेरेंटिंग पे क्वेश्चन उठता है। दूसरा ये कि ये भी एक अजीब सी चीज़ है जो मुझे देखने में मिली कि फादर है या मदर है, वो कहते हैं हम हैं ना इसका दोस्त,
ना हम है ना इसका दोस्त। आप मेरी बात सुने, आप मुझे हाँ। किसी अंकल आंटी के साथ बहुत एज में किसी के साथ बिठा दें, Yes. मैं रिस्पेक्ट लेवल के बहुत सी बातें कर सकूंगी, इधर उधर की भी बातें कर लूंगी, कुछ सीख लूंगी उनसे। मगर यार वो जो मुझे अपनी एक कथासिस निकालनी है या अपना मैंने एग्जॉस्ट, अगर मैं कहीं से हुई हूँ किसी बात से फंसी हूँ, या मुझे अपना फन टाइम, एंटरटेनमेंट टाइम मुझे मेरी एज की दोस्त से मिलेगा, लड़की से। बिल्कुल, एक्चुअली दिस होना ही चाहिए ना। बच्चे मैं को जैसे आपने कहा करूंगी अपनी सहेली के साथ तो मैं रिलैक्स होंगी तो ना, रिलैक्स होंगे ना, आपका एथासिस आपका अपने एज फेलो से होगा। तो वो बच्चे किस तरीके, ठीक है आप दोस्त बन के बच्चों से बात तो कर सकते हैं, मगर ये कैसे होगा हमना, ये कैसे होगा कि मैं ही तुम्हारा दोस्त हूँ? अभी मैंने बताया ना, ये रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि फादर है मदर, वो कहते हैं हम हैं तो आप हैं, आप उसके दोस्त नहीं हैं, और उसके दोस्त की जगह आप फिल नहीं कर सकते, ना दोस्त आपकी जगह ले सकता है। लेकिन नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी को जिस वजह से हम डिस्कस कर रहे हैं वो यही कि इतने अजीब से बिहेवियर्स हैं, और ये फिर ऐसे एडल्ट्स निकलते हैं ना जिनकी अपनी मैरिटल लाइफ और आगे प्रैक्टिकल लाइफ पैथेटिक होती है, और वो फिर अल्टीमेटली थेरेपीज में जा रहे होते हैं। आइसोलेट बच्चा पाल रहे हैं, आइसोलेट पाल रहे हैं ना। हाँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा वो अपनी एक्सटेंशन देख रहे होते हैं कि देखो मेरे साथ भी तो ऐसे हुआ, तो ये एक्सटेंशन है। इवन उन्होंने अपना बचपन बड़ा अच्छा भी गुजारा होता है, लेकिन अब उनके पास एक चीज कंट्रोल करने के लिए आ गई। डोमिनेट करना उनकी फेवरेट ट्रेट है। डॉक्टर आमना, इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं, फिर हम आपसे ये जानेंगे कि इस तरह के जो पेरेंट्स होते हैं ना, क्या तवक्कुआत रखते हैं अपने बच्चों से, एक्सपेक्टेशंस क्या है उनकी। आफ्टर द ब्रेक आप रिप्लाई कीजिएगा। टेक अ ब्रेक।